चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताबिक की महफिल में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची की सूरत हाल पर और अल्ताफ हुसैन पर और एमक्यूएम की सियासत पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के हवाले से या एमक्यूएम की सियासत के हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओपिनियन वहां पर सामने आया है वो ये आया है कि अगर एमक्यूएम के अगर मामलात अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं इस हवाले से, उसकी सियासत करने पर या उनके मामलात पर कोई एतराजात नहीं है, वो बिल्कुल खुलकर अपनी सियासत करते हैं। ये उन्होंने उस बात का इजहार किया। अच्छा, क्योंकि भी मामला नहीं है वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब का भी जिक्र बड़े तफसील के साथ वहां पर किया गया। मान की सूरत हाल रहती है और अगर अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के मामलात हैं तो देखना पड़ेगा कि वहां पर ये मामला क्यों खराब तरीके से खराब हुए। अगर ये तमाम मामला बेहतर हो जाते हैं और तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं तो एमक्यूएम के हवाले से कोई ऐसा मामला सफ़ों को अगर बेहतर कर लेती है और अगर चीजें बेहतर हो जाती हैं तो उसमें सियासत में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जो वहां पर हो सके। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है उसमें एमक्यूएम को अपनी सफ़ों में से मामलात को देखने, ये सारी बातें चल रही थी विरासती सियासत की, और वहां पर उन्होंने कहा कि जनाब मिडिल क्लास की सियासत होनी चाहिए। तो उसके बाद पूछा कि जनाब कराची की सूरत हाल देखिए यहाँ पर क्या है। उन्होंने कहा कि 1983-84 के अंदर यहाँ पर शिया सुन्नी मामला बहुत ज्यादा होते रहे और यहाँ पर बहुत सारा फसाद होते रहे और उसके बाद एक एमक्यूएम जमात बनती है जिन्होंने महाजिरों को एक किया, मिडिल क्लास जमात थी। और वहां पर हमने ये देखा कि ये 90 होता था, 90 में जो है वो वहां पर बेनजीर भुट्टो, असलम बेग साहब, सब लोग बड़े बड़े नाम वहां पर आते रहे और जाहिर है सब लोग वो समझ रहे थे कि जो ठीक था और वो उनसे बात करते थे। और बाद में जो एकदम सियासत का रुख बदल दिया गया और फिर ये सारे मामला उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा देखिए अंदरून सिंध इस वक्त क्या सूरत हाल है, सिंध के अंदर सैलाब मुतासिर की क्या सूरत हाल है, कराची की क्या सूरत है। बड़ी ही तहलका अंगेज खबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताबिक की महफिल में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची की सूरत हाल पर और अल्ताफ हुसैन पर और एमक्यूएम की सियासत पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। और दूसरी बात यह कि निसार पंवर की पटिशन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे खबर की तस्दीक मांगी थी, उस खबर की तस्दीक भी आपके सामने पेश करता हूं। दोनों बड़ी तहलका अंगेज खबर है और मैं आपको यह बताता चलूं कि ये सारी की सारी खबरें मेरे पास, मैंने अपने जादूगरनियों को दौड़ाया है और 4 जादूगरनियों से खबर लेने के बाद अब मैं बिल्कुल तस्दीक शुदा आपको खबरें दूंगा कि उसमें कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा। दोनों खबरें बड़ी खबरें। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहली खबर से करते हैं और सबसे पहली खबर यह है कि एनडीयू में यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ सहाफियों को, मुख्तलिफ बिजनेसमैन को, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है और उनके हवाले से एक प्रोग्राम किया जाता है और प्रोग्राम के आखिर में जो है वो अमूमी तौर पे, हमेशा नहीं लेकिन अमूमी तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर लोगों के सवालात के जवाब भी देते हैं और जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े खुले आमतौर पर बात करते हैं और हर मौजू पर बड़े खुलकर जवाब देते हैं। अच्छा, वो लिगी लिपटी बातें नहीं करते, तमाम चीजों का बड़ा जो भी उनका जहन में होता है वो बड़ा खुलकर बात करते हैं। इस हवाले से एक मीटिंग हुई थी और वैसे कॉन्फिडेंशियल थी लेकिन खुद वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया था कि अभी मैं बात कर रहा हूं और आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा, सबको ये बात कही गई है कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप ये देखिएगा कि पूरे अखबारात में, मीडिया के अंदर बातें शुरू हो जाएंगी। और फिर उन्होंने एक लफ्ज भी कहा कि खासतौर पर नसीम ज़ेरा की बात पे कुछ लोग ये भी चलाना शुरू कर देंगे कि देखिए बाजवा साहब ये है वो है फलान करना, वो जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था वो मैं लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता हूं। खैर, अब इस हवाले से बहुत सारे सियासतदान वहां पर मौजूद थे, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी थे और एमक्यूएम के भी 3 लोग शामिल थे। अच्छा, अभी तक आपने खबर कहीं नहीं देखी होगी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, कौन कौन लोग शामिल थे और क्या क्या मामला हुए ये किसी को भी नहीं मालूम होगा। उसमें कुछ सहाफी भी थे, उसमें नसीम जहरा भी थी, उसमें हामिद मीर भी थे, बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे। अब क्योंकि बहुत सारी बातें वहां पर रिलेटेड बहुत सारे मीडिया में
आपने देख ली होगी। लेकिन कराची से मुताल्लिक एक्सक्लूसिव खबरें जो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा व्यूअर ही कराची, सिंध और हैदराबाद और सारे सिंध से ताल्लुक रखता है, और मैं एड्रेसिंग भी मेरी जाहिर है, मैं गुफ्तगू भी कराची और सिंध के इशूज पर करता हूं, तो जाहिर है वहां पर जो बातें हुई सिंध के हवाले से मेरे लिए दिलचस्पी का अंसर यही था। सबसे पहली बात, वहां पर जो जादूगरनी ने मुझे इतलात दी है, 4 जादूगरनियां थी, चारों ने बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन दी है, और उसमें से जो 3 लोग जो जादूगरनियां वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने हर एक के मुताल्लिक मुझे बताया। मेरे सवालात की लिस्ट बहुत सारी थी, लेकिन मैं ज्यादा फोकस्ड करूंगा इसको कराची की सियासत पर और कराची के हवाले से, इसलिए आप इस बात को देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहली बात, वहां पर एमक्यूएम से 3 लोग शामिल थे। किश्वर जहरा साहिबा एमएनए हैं वहां पर एमक्यूएम की तरफ से, एक जो है वो राना अंसार साहिबा हैं, एमपी हैं, और वो भी वहां पर शामिल थी। अबू बकर साहब जो कि NA 240 से अभी हालिया इलेक्शन में ही जीते हैं, NA 240 से, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। अब आइए सवालात पर, और वहां पर सवालात बहुत सारे हुए। मीटिंग कोई 2 बजे, 2 और सवा 2 बजे के करीब शुरू हुई, खत्म जो है वो तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया वहां पर, और 5 घंटे तक वहां पर ये गुफ्तगू होती रही। अब वो जो 5 घंटे तक गुफ्तगू होती रही, उसमें बड़ी अहम नुक्ता है। अच्छा चलिए पहले ये बता देता हूं कि वो, चलिए उसको बाद में कर देते हैं। वो 5 घंटे तक गुफ्तगू हुई, उसमें बहुत सारे सवालात हुए। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखिए, विरासती सियासत होती रहती है। उसमें मरियम नवाज पर भी बहुत सारी बातचीत होती रही, जो सवाल पूछा गया था कि मरियम नवाज के हवाले से। फिर वहां पर इमरान खान के हवाले से पूछा गया कि जनाब अब हम क्या सियासत है, हम न्यूट्रल हो चुके हैं, न्यूट्रल के मामला सारे बात होती रही, और फिर वहां पर दीगर चीजें भी चलती रही। लेकिन जो अब सिलसिला में जो हमारे व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग है, जो हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वालों के लिए ज्यादा खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर सिंध की सियासत के हवाले से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा देखिए, अंदरून सिंध इस वक्त क्या सूरत हाल है, सिंध के अंदर सैलाब मुतासिरीन की क्या सूरत हाल है, कराची की क्या सूरत हाल है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बुरा हुआ है, कराची के कितने मामला हैं। अच्छा, अब जब वहीं पर ये सारी बातें चल रही थी विरासती सियासत की, और वहां पर उन्होंने कहा कि जनाब मिडिल क्लास की सियासत होनी चाहिए, तो उसके बाद जो है वो वहां पर मेरे ख्याल से शायद किश्वर जहरा साहिबा एमक्यूएम की है, वो खड़ी हुई और उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा, अबू बकर साहब ने भी सवाल पूछा इस पे, और जो है वो राना अंसार साहिबा की भी बात हुई है। अब जो वहां से गुफ्तगू शुरू होती है, अब किश्वर जहरा साहिबा ने पहले अपना पूरा जो हमारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ये पूछा कि जनाब कराची की सूरत हाल देखिए यहाँ पर क्या है। उन्होंने कहा कि 1983-84 के अंदर यहाँ पर शिया सुन्नी मामला बहुत ज्यादा होते रहे, और यहाँ पर बहुत सारा फसाद होते रहे, और उसके बाद एक एमक्यूएम जमात बनती है जिन्होंने महाजिरों को एक किया, मिडिल क्लास जमात थी, और वहां पर हमने ये देखा कि ये 90 होता था, 90 में जो है वो वहां पर बेनजीर भुट्टो, असलम बेग साहब, सब लोग बड़े बड़े नाम वहां पर आते रहे, और जाहिर है सब लोग वो समझ रहे थे कि जो ठीक था, और वो उनसे बात करते थे, और बाद में जो है एकदम सियासत का रुख बदल दिया गया, और फिर ये सारे मामला किए गए। तो आखिर इस हवाले से आगे क्या होगा, ये बड़ा अहम नुकता था। अब वहां से पहले तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बात को देखते रहे, सुनते रहे, फिर उन्होंने उस पर गुफ्तगू करने की शुरू की। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है, उसमें एमक्यूएम को अपनी सफों में से मामलात को देखने होंगे। उन्होंने वहां पर जो है वो सारी वो पुरानी बातें जो अमूमी तौर पर कही जाती है कि देखिए वहां पर फौजियों के साथ क्या मामलात हुए, वहां पर फौजियों के साथ किस तरीके से ड्रिल हुआ, और वहां पर क्या सियासत होती रहती है, तो वहां पर जो है वो जो सियासत हुई है उस सबको खत्म कर अब अगर वहां पर पुरअमन सियासत अगर होती है तो उस पर हमें कोई भी मामला नहीं है। वहां पर अल्ताफ हुसैन साहब का भी जिक्र बड़े तफसील के साथ वहां पर किया गया कि वहां पर अगर अमन अमान की सूरत हाल रहती है, और अगर अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के मामला हैं, तो देखना पड़ेगा कि वहां पर ये मामला क्यों खराब हुए और किस तरीके से खराब हुए। अगर ये तमाम मामला बेहतर हो जाते हैं और तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो एमक्यूएम के हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं है कि अगर एमक्यूएम अपनी सफों को अगर बेहतर कर लेती है और अगर चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो उसमें सियासत में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जो वहां पर हो सके। अच्छा, इसी पे फिर जिमनी बातें फिर बहुत सारी निकलती रही, और उसमें फिर कामरान टेसोरी का भी जिक्र आया, और कामरान टेसोरी साहब को जो लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि शायद कामरान टेसोरी को मैंने लगाया। उन्होंने कहा नहीं, एक साहब की वजह से वो लगे, और वो हमें मालूम है कि वो साहब कौन है और किस की वजह से ये मामलात हुए, ये भी हमें यहां पर सारी सूरत हाल का अंदाजा है। अच्छा, वहां पर कराची की सूरत हाल पर खास तौर पर फिर अबू बकर साहब का भी सवाल था, फिर दीगर भी मामला थे।
तो उस पर जो है वो बड़ी तफसील से वहां पर गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर इस बात को बावर करवाया गया कि एमक्यूएम जो है अगर अपने मामलात को खुद से बेहतर कर लेती है तो वो ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर एमक्यूएम को अगर अपने मुआहदे हैं, जिस तरह उन्होंने यहां पर जिक्र किया कि जो मुआहदे हैं एमक्यूएम के, वो एमक्यूएम को अपने पीडीएम के साथ अपने मामलात को देखना पड़ेगा। पीडीएम हर चीज का जिम्मेदार जो है वो हमें करार दे दिया जाता है, लेकिन ये जो पीडीएम के साथ इनका मुआहदा हुआ है और पीडीएम के साथ अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा है तो ये एमक्यूएम को उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये बात भी यहां पर हुई है कि ये सारा मामलात हम भी हमारे ऊपर ना ले जाए। अच्छा, वहां पर जो उनका फोकस था वो ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये विरासती सियासत होती है, मिडिल क्लास की सियासत होनी चाहिए, मिडिल क्लास का ओपिनियन होना चाहिए। और जाहिर है वहां पर एमक्यूएम भी उस वक्त मौजूद थी, एमक्यूएम के 3 लोग भी मौजूद थे जिनकी पूरी सियासत जो है वो मिडिल क्लास पर रही है। वहां जो मेन नुकता यह था कि अगर एमक्यूएम अपनी सियासत को बेहतर कर लेती है तो आइंदा दिनों के अंदर जो है वो इस मामले पे बहुत सारी चीजों में बेहतरी आने की उम्मीद है और बेहतरी आ सकती है। वहां ये कहा गया कि जो खास तौर पर सवालात थे, जो बंद लफ्जों में सवालात पूछे गए कि देखिए अगर आपने ये सब कुछ इल्जामात आयद किए गए, 90 एक छोटे से घर के अंदर ये तमाम मामलात हुए और 90 के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े लोग आते रहे, बहुत बड़े बड़े लोग जाते रहे यहाँ पर, तो कोई ऐसा तासुर नहीं था, लेकिन यकदम जो है वो पॉलिसी तब्दील होती है और फिर ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने उनका फोकस जो था वो ये था कि अगर कराची में ये मामलात अमन और अमान के अगर कंट्रोल हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पर अगर सियासी जमातें अगर इससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार करती है और फिर उनका ताल्लुक जाहिर भी नहीं होता, तो हमें किसी बात पर कोई एतराज नहीं कि कोई क्या सियासत करता है या क्या कोई खुलकर सियासत करता है। हमें उनके सियासी स्लोगन्स पर कोई एतराजात नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। जो वहां पर बात हुई है कि अभी भी जो शकूक व शुबात हैं जो वहां पर इजहार किया गया अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के हवाले से या एमक्यूएम की सियासत के हवाले से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओपिनियन वहां पर सामने आया है वो ये आया है कि अगर एमक्यूएम के अगर मामलात अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं इस हवाले से तो हमें उसकी सियासत करने पर या उनके मामलात पर कोई एतराजात नहीं है, वो बिल्कुल खुलकर अपनी सियासत कर सकते हैं। ये उन्होंने उस बात का इजहार किया। अच्छा, क्योंकि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब उन्होंने खुद वहां पर जिक्र किया उस मीटिंग के अंदर कि सिर्फ 5 हफ्ते रह गए और 5 हफ्ते रहने के बाद जो है वो फैसला अब जाहिर है नए आर्मी चीफ को करना है। मगर उन्होंने ये कहा कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया कि जनाब वो कराची में मलीर में रहे हैं, मलीर में उनका वो सारा मामलात हुए और जो है वो कराची की सूरत हाल की वजह से काफी परेशान है कि यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक कोई डिलीवर नहीं किया है। तो जो वहां पर उस मीटिंग के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बड़ा डिस्कस हुआ है, काफी देर डिस्कस होता रहा और उस पर यह बात होती रही कि अगर कराची के शहर का अमन व अमान का मामला अगर बेहतर हो जाते हैं और ये सारी सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो हमें किसी की भी सियासत पर एतराज नहीं है। जो वहां पर फोकस्ड न्यूज आई है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जाहिर है सहाफी भी बहुत सारे मौजूद थे। जो हमारी जादूगरनियों ने हमें इतला दी है, जो इतलात मेरे पास वहां से मौसूल हुई है, उसमें ये जो किश्वर ज़हरा का सवाल तो जाहिर बहुत लंबा था, फिर राना अंसार साहिबा वहां थी, अबू बकर साहब वहां थे, जो एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो ये खबरें जो मैं आपको दे रहा हूं ये एक्सक्लूसिव खबर है कि वहां पर ये सवाल पूछा गया। इन 3 लोगों ने वहां पर सवालात पूछे और उस पर जाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब और एमक्यूएम की सियासत ज्यादा फोकस्ड रही और फोकस्ड बातें वहां पर की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकायदा खुलकर कराची की सियासत पर वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना इजहार किया है, अपनी जो भी सूरत हाल है उस पर बातचीत की उन्होंने और तफसील से बातचीत की है। और जाहिर है वहां पर कई लोग मौजूद थे, वहां पर सहाफियों के नाम भी मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीटीआई, जेयूआई और दीगर सियासी जमातों के लोग भी वहां तमाम लोग मौजूद थे। तो खुलकर वहां पर डिस्कशन हुआ है। उसके बाद जो है वो बहुत सारी बातें और भी कही गई क्योंकि उन्होंने बहुत तफसील के साथ एमक्यूएम की सियासत पर, जो इस वक्त एमक्यूएम है उसकी सियासत पर भी काफी तनकीद की कि भाई हर बात का जिम्मा जो है वो वहां डाल दिया जाता है, ये भी मुनासिब नहीं है। ये भी वहां पर इस तरह का डिस्कशन वहां पर सामने आया है। ये हो गई पहली बड़ी खबर कि फर्स्ट टाइम जो है बड़ा खुलकर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओपिनियन जो है वो वहां सबके सामने बड़ा खुलकर आया। कराची की सियासत, सिंध की सियासत के हवाले से, एमक्यूएम की सियासत के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के हवाले से बड़ी चीजें वहां पर सामने आई हैं। तो ये डिस्कशंस में ये चीजें बड़ी आई है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये खबर चल रही थी कि निसार पंवर साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से पिटीशन को वापस ले लिया है।
तो मैं आपको मुसद्दिका इतलात से, अपनी जादूगरनी के सोर्स से बता रहा हूं। मैंने इस हवाले से जो मुतल्लिका लोग हैं, सबसे पहले मैंने हाई कोर्ट में चेक किया तो ये पिटीशन वापस बहाल नहीं ली गई है। फिर हमने निसार पंवर साहब से और दीगर लोगों से इस हवाले से कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या आपने पिटीशन वापस ले लिए, तो उनका कहना यह था कि पिटीशन वापस नहीं हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जो कराची की सियासत के हवाले से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बातें हुई हैं, और क्योंकि वहां पर ये कहा गया था कि जनाब ये बातें बाहर ना निकले, लेकिन जाहिर है मैं इसमें, ये इतलात मेरे पास कल परसों शाम को आना शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, मेरी जादूगरनियों ने मुझे वहां से इतलात सारी दे दी थी, लेकिन क्योंकि अब ये बात सब खुल रही है और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं और ये खबर है, तो इस खबर के हवाले से जाहिर है जब सबने बात कर ली है, तो अब जो कराची, जाहिर है सबने अपने अपने हवाले से बात कर ली, तो अब जो कराची की खबरें थी वो मैं मुझे देना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब सब खबर दे रहे हैं तो जाहिर है सिंध के हवाले से जो खबर है वो मैं जरूर दूंगा। तो सिंध के हवाले से वहां पर, और खासतौर पर कराची के हवाले से वहां पर 3 लोगों ने सवाल पूछे, और तीनों लोगों के जो सवाल थे वो ये फोकस थे, और उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तफसील के साथ इस पर बात की कि जो वहां पर सूरत हाल है, वहां पर अगर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाती है, चीजें बेहतर हो जाती है, और ये कोई लिंक नहीं है, तो हमें किसी की सियासत पर कोई एतराज नहीं। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र भी रहा, उसमें उस पूरी गुफ्तगू के अंदर रहा, उसमें एमक्यूएम की सियासत पर भी रहा, और कहा गया कि एमक्यूएम को अपने इत्तेहादियों से मामला को तमाम को बेहतर करना चाहिए, कि पीडीएम से वो किस तरीके से अपने मामला को बेहतर करती है, ये वो सूरत हाल है। ये फर्स्ट ओपिनियन है, ये जो फर्स्ट पॉलिटिकल ओपिनियन कराची की सियासत के हवाले से आया है इतने सालों बाद, कि जो कि पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों की तरफ से जो डिस्कशन हुआ है वो इस तरीके का एक ओपिनियन, एक राय सामने आती है। अब आइंदा जाहिर है अगले 5 हफ्ते रह गए, जिसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे। खुद मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये फरमा रहे हैं कि जनाब अब हमने तय कर लिया कि हम पॉलिटिक्स में आगे नहीं आएंगे, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में किस हद तक नहीं आएंगे और किस हद तक सूरत हाल आगे रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बहरहाल डिस्कशन में रहेगा। लेकिन जो वहां पर तशवीश थी वो ये थी कि अमन अमान की सूरत हाल कराची के हवाले से अगर बेहतर होती है, और उनकी नजर में अगर वो ये समझते हैं कि जनाब अब जो है वो अगर पॉलिटिकली इन सब जो सियासी सूरत हाल है उसमें तशद्दुद का अमल नहीं आएगा, तो सियासत पे किसी की भी कोई भी एतराजात नहीं किए जा सकते। ये जो वहां पर फोकस्ड रहा वो कराची के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल और उस पर रहा, और उस पर यही कहा गया कि जो उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत और एमक्यूएम की सियासत पर ये सारी डिस्कशन वहां पर होती रही, और जो फोकस्ड है वो यही था जो जिसका मैंने आपको जिक्र किया।